हेलो फ्रेंड्स, विंडशील्ड अगर गाड़ी की धुंधली है या फिर इसके अंदर स्क्रैचेस हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी सामने से पड़ने वाली रिफ्लेक्शन से। गाड़ी जब सामने से आ रही होती है तो आप देखेंगे कि विंडशील्ड बिल्कुल ऐसे फोगी सी हो जाती है और शीशे में लाइट फैल रही होती है। अब इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया जाता है? बहुत तरीके के सोल्यूशन है, तरह तरह के सोल्यूशन लोग करते हैं। कुछ लोग विंडशील्ड चेंज करा देते हैं, कुछ लोग पॉलिश करके लेते हैं, कुछ नए नए तरीके आजमाते हैं। लेकिन मैंने इस विंडशील्ड को ट्रीट किया। ट्रीट कैसे किया? ट्रीट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में मैंने यूज़ किया था सिट्रिक एसिड का, साथ में सी फोम और हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड सॉल्यूशन का। कैसे किया, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे मैंने उसको यूज़ किया था, ऑलरेडी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब उसका रिजल्ट कैसा आया वो दिखाता हूँ। लेकिन अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो इसके पीछे की मेरी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। रिजल्ट आपके सामने है। अब जब मैंने गाड़ी को ड्राइव किया तो विंडशील्ड तो क्लियर है, लेकिन विंडशील्ड के पास बहुत सारे स्क्रैच जो दिख रहे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, जबकि और ज़्यादा उभर के दिखने लग गए हैं। अब इन स्क्रैच को हटाने के लिए तरह तरह के सोल्यूशन है, तरह तरह के उपाय लोग बनाते हैं। कई सारी चीज़ें मिथ्य होती हैं, कई सारी चीज़ें सही होती हैं। इनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोला, साहब आप स्क्रैच हटाने के लिए यूज़ कर लीजिए यहाँ पे सैंड पेपर का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सैंड पेपर का यूज़ करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या इससे स्क्रैच जाते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिया सैंड पेपर 3000 ग्रेड का, 30 रुपये का पर पीस मिलता है, किसी भी पेंट शॉप से आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसको एक फोम के अंदर रैप किया, अच्छे से फोल्ड किया, पीछे से एक टेप लगाया और टेप लगा के एक तरह का स्पंज बना दिया, जिससे कि प्रेशर कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं बहुत ज़्यादा कम ना लगे। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद मुझे करनी थी सैंडिंग, तो सैंडिंग करने के लिए वेट सैंडिंग मैं करूँगा। वेट सैंडिंग करने के लिए सिर्फ पानी यूज़ करना है आपको। सैंड पेपर पे लगाइए और साथ में विंडशील्ड पे भी लगा लीजिए। विंडशील्ड को इससे पहले मैंने साफ़ करके लिया है अच्छे से। अब इसके बाद पूरी विंडशील्ड को मैं इससे करूँगा रब, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और साथ में सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि सैंड पेपर हमारा साइड में टकरा जाएगा, पेंट को डैमेज करेगा, तो पेंट को डैमेज ना करे इसके लिए आपको करना है, ब्लैक स्ट्रिप दिख रही है, इसके अंदर अंदर आपको यूज़ करना है। बाहर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ अंदर अंदर करिए। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ सैंड पेपर 5000 ग्रेड का। मैंने फिर उसी तरह से इसको रैप कर लिया, पानी का स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद 5000 ग्रेड का सैंड पेपर सेम उसी मोशन में वैसे ही इसको अप्लाई करूँगा। इससे पहले हाई ग्रेड का ये सैंड पेपर मैंने यूज़ किए थे हेडलाइट को रिस्टोर करने के लिए, पेंट रिस्टोर करने के लिए, लेकिन इस विंडशील्ड को रिस्टोर करने के लिए पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ। रिजल्ट देखेंगे कैसा आता है। लेकिन मैंने कितना यूज़ किया है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। अगर मैं डालने जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो टाइम कम वेस्ट हो। मैंने जो पहला सैंड पेपर यूज़ किया था वो यूज़ किया था लगभग 10 से 15 मिनट। 15 मिनट लगे थे पूरी विंडशील्ड कवर करने में, और वैसे ही लगभग 10 मिनट इस 5000 ग्रेड के सैंड पेपर को भी मैंने उतना ही रब किया। 10 मिनट के बाद मैंने कोशिश की इसको कि सारा एरिया कवर करूं। और हाँ, ये भी स्पेशली कोशिश रखना है कि जो सैंड पेपर है आपका कहीं पेंटेड एरिया में ना टकराए। पेंटेड एरिया में ना टकराए इसके लिए मैंने आपको प्रिकॉशन बता दिए। ब्लैक स्ट्रिप के अंदर अंदर आपको यूज़ करना है बस। अब इसके बाद मैंने विंडशील्ड को कर लिया क्लीन करने के लिए सोपी वाटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने विम बार का यूज़ किया। विम बार से इस विंडशील्ड को पूरा अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ, ताकि रिजल्ट जैसे आए वैसे आपके सामने दिखा पाऊँ। पूरा विंडशील्ड को मैंने क्लियर कर लिया। अब रिजल्ट आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितना फ़र्क आपको दिख रहा है, फ़र्क दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। जो भी ओपिनियन आपका होगा वो सच्चाई ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं इस गाड़ी को लेकर टेस्ट ड्राइव करने के लिए। लगभग फाइनल काम हो चुका है, क्लियर कर लिया मैंने विंडशील्ड को। और हाँ, विंडशील्ड को मैं उसी एरिया में टेस्ट करूँगा, सेम वैसे ही लाइट रिफ्लेक्शन में, सिंगल रोड में, जब सामने से गाड़ी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वैसा ही इसका किया था। तो अब आ गए हम फाइनली रोड पे चलने के बाद देखिए विंडशील्ड क्लियर है। इससे पहले ट्रीटमेंट से पहले भी क्लियर हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब सामने से लाइट आई तो मुझे दिखने लगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन में वही सारे स्क्रैच, जो स्क्रैच मैं पहले देख पा रहा था। लेकिन हाँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन स्क्रैच एज इट इज़ हैं। मुझे पता है कुछ लोगों के मन में ही ज़रूर बात आ रही होगी कि सैंड पेपर यूज़ क्यों किया, सीरम ऑक्साइड यूज़ क्यों नहीं किया। सीरम ऑक्साइड भी इस तरह का एक पाउडर आता है जिससे लोग ग्लास को पॉलिश करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये सैंड पेपर से पहले आपको बता देना चाहिए कि सैंड पेपर से कितना रिजल्ट होता है। इन फ्यूचर कभी आपको यूज़ करना पड़े तो आप यूज़ कर सकें, या अपने आप डिसाइड कर सकें कि यूज़ करना है या नहीं करना है। रिजल्ट कैसा है आपके सामने,
मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा इफेक्टिव नहीं लगा। और अगर आप चाहते हैं कि सीरम ऑक्साइड से भी एक बार आपको टेस्ट करके दिखा दूं कि रिजल्ट कैसे होते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।